नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए आई हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जी हाँ, अगर आप यूपीएससी में जॉब पाना चाहते हैं, यूपीएससी में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आपको केवल ग्रेजुएट होना होगा, केवल ग्रेजुएट मांगा है इसमें। तो बात कर लेते हैं यूपीएससी जैसी संस्था के जरिए ईपीएफओ में अफसर बनना चाहते हैं, ईपीएफओ में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विस्तार से बात करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ 2025 भर्ती की पूरी जानकारी यूपीएससी निकाली है ये वैकेंसी, जिसमें आपकी ईओ एओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है। उसके अलावा एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कितनी वैकेंसी हैं। तो 230 वैकेंसी निकाली हैं यूपीएससी ने 2025 में ईपीएफओ के लिए। कुल 230 पदों की भर्ती का ऐलान किया है, जिसमें आपकी ई और एओ शामिल है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर शामिल है। उसके अलावा एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर शामिल हैं। ईओ की आपके 156 पद हैं और एपीएफसी के आपके 74 पद हैं। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी की। तो जो ई और एओ की पोस्ट है, उसके लिए आपके जनरल की 78 पोस्ट हैं, ओबीसी के 42, एससी की 23, एसटी की 12, ईडब्ल्यूएस की 1 और पीडब्ल्यूबीडी की 9 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं एपीएफसी की। उसमें आपके जनरल की 32, ओबीसी की 28, एससी की 7, एसटी की एक भी पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्ट है और पीडब्ल्यूबीडी की आपकी 3 पोस्ट हैं। अब बात कर लेते हैं कब से कब तक आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो अब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ही जारी हुआ है, जो जारी हुआ था आपका 23 जुलाई 2025 को इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। जो आपका लॉन्ग नोटिफिकेशन है वो आपका जारी होगा 26 और 28 जुलाई को। कब 26 और 28 जुलाई को इसका जो डेट नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। उसके बारे में भी मैं आपके लिए पूरी वीडियो बना कर लाऊंगी। अब बात कर लेते हैं आप फॉर्म भरना कब से स्टार्ट कर सकते हैं। आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं 29 जुलाई, जहाँ 29 जुलाई से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और कब तक 18 अगस्त तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इन्होंने परीक्षा संभावित तिथि भी बता दी है कि आपकी परीक्षा कब होगी। तो आपकी परीक्षा होगी 30 नवंबर 2025। कब 30 नवंबर 2025 को आपकी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि यूपीएससी तो कैलेंडर पहले ही निकाल लेता है 2025 का। तो आप उसका कैलेंडर निकाल कर देख सकते हैं कि उसमें 30 नवंबर 2025 को जो डेट है वो रिजर्व रखी गई है कि उस पर और कोई एग्ज़ाम होना है तो ये एग्ज़ाम हो सकता है। उसकी बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की और एज की। तो केवल आप, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि केवल आपको ग्रेजुएट होना है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपको ग्रेजुएशन होना होगा। बात कर लेते हैं एज की। तो ई और एओ के लिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की जो है मैक्सिमम एज कितनी है, 30 साल। 30 साल के बाद आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। और अगर आप एपीएफसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम 35 साल के बाद आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। और जो रिजर्वेशन है एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी और जो महिला वर्ग हैं उनको जो यूपीएससी रिजर्वेशन देता है उसके अनुसार ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी और बेनिफिट्स की। तो जो ई और ए को जो पे लेवल है वो पे लेवल 8 है। उनकी पे लेवल 8 की जॉब है, मतलब जो उनकी सैलरी होगी वो होगी 47,600 से 1,51,100। ये देखिए कितनी रेपुटेड पोस्ट है, कितनी अच्छी पोस्ट है कि और केवल आपको ग्रेजुएशन होना ही होगा बस। 47,600 से 1,51,100 की इसकी सैलरी होगी। और जो अन्य लाभ होंगे, जो अदर बेनिफिट्स होंगे, डीए, एचआरए, टीए, एनपीएस, मेडिकल, सभी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं एपीएफसी की। उसकी ये पे लेवल 10 की जॉब है। इसमें जो आपकी सैलरी बनेगी वो बनेगी 56,100 से 1,77,500। ये देखिए 1,77,500। और जो बेनिफिट्स हैं वो ये ग्रेड पे 5,400 और सभी केंद्रीय सेवा लाभ आपको दिए जाएंगे। जो प्रोबेशन अवधि होगी वो दोनों पदों पर 2 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि होती है, मतलब 2 साल को आपको ट्रेनिंग पीरियड भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं परीक्षा सिलेबस की, परीक्षा पैटर्न की। सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न की। तो सबसे पहले जो आपका होगा वो होगा रिक्रूटमेंट टेस्ट, मतलब आपको कि एमसीक्यूज़ बेस्ड आपका टेस्ट होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपका टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ आपके क्वेश्चंस आएंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे और 300 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे और 300 नंबर का आपका पेपर होगा। समय आपको मिलेगा 2 घंटे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी 1/3। कितनी, 1/3 की। 0.83 नंबर कटेंगे हर गलत उत्तर पर।
उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा सिंपल, सबसे इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें वो इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब क्वालिफाई करना होगा। और जो आपका वो है UR EWS को 50% नंबर लाने होंगे, OBC को 45% और SC ST PWD को 40% नंबर लाने होंगे। जो फाइनल मेरिट होगी 75% आपको इसमें नंबर लाने हैं, 75% इसमें नंबर लाने हैं और इंटरव्यू में 25% पर आधारित होगी। मतलब आपको जो इंटरव्यू है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, सबसे वैल्यू ज़्यादा आपकी जो रिटन टेस्ट है उसकी होगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जो आपका EO और AO के लिए सिलेबस होगा वो क्या होगा, जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन, जनरल साइंस और कंप्यूटर नॉलेज, गणित और लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप APFC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से कुछ और सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, जैसे इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम मूवमेंट, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, स्टैटिक्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं कट ऑफ की। जहाँ कट ऑफ का बहुत चक्कर रहता है कि कट ऑफ कितनी पिछले साल आई थी और इस बार क्या होगी, कट ऑफ का बहुत ज़्यादा रहता है। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं EO और AO की जो 2023 की कट ऑफ थी। जो 2023 की कट ऑफ थी आउट ऑफ 400, भाई 300 नंबर तो आपके 300 नंबर तो आपका ये हो गया जो रिटन टेस्ट होगा और 100 नंबर आपका इंटरव्यू के। तो 400 नंबर में से कितने आपकी कट ऑफ आई थी, तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 212.83 किसकी, जनरल की। ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, मैं आपको लिखित ही बताऊंगी, पहले मैं आपको फाइनल बता देती हूँ। जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 212.83, OBC की गई थी 205.83, SC की गई थी 184.50, ST की गई थी 180.33 और EWS की गई थी 195.83। अब मैं आपको बता देती हूँ लिखित की। जो 300 में से जो आपकी 300 नंबर में से गई थी, UR की गई थी 138 जनरल की गई थी 138.33, OBC की गई थी 138.33, SC की गई थी 123.33, ST की गई थी 120 और EWS की गई थी 134.18। अब बात कर लेते हैं APFC की। मैं वैसे ही करूँगी, सबसे पहले आपको 400 में से बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको 300 में से बताऊंगी। तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 257.50, OBC की गई थी 246.18, SC की गई थी 224.33, ST की गई थी 230.83 और EWS की गई थी 241.83। अब मैं आपको बताती हूँ लिखित की 300 में से कितने नंबर मिले थे। तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 178.33, OBC की गई थी 178.33, SC की गई थी 156.68, ST की गई थी 151.68 और EWS की गई थी आपकी 176.68। अब जो 2025 की जो अनुमानित कट ऑफ है वो जनरल में, मैं आपको केवल जनरल की बता देती हूँ। जनरल में EO और AO के लिए APFC के लिए नहीं, केवल EO और AO के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि 164 से 175 तक हो सकती है। ये अनुमानित कट ऑफ है कि 164 से 175 तक हो सकती है जनरल की कट ऑफ। अब हमें क्या करना चाहिए भैया, अभी आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, तो 30 नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो तैयारी तो आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो क्या करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें पढ़िए, 2017 के, 2021 के, 2023 की मॉक टेस्ट दीजिए। जो आपके वीकली टारगेट्स बनाइए कि इस वीक हमें ये करना है, नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए और इंटरव्यू की तैयारी भी अभी से कर लीजिए, क्योंकि आपको ये ठानना है कि हमें इंटरव्यू भी देना है। तो और अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो जनरल है और EWS की आपकी 25 रुपये फ़ीस है और SC ST PWD महिला इन सब की कोई फ़ीस नहीं है, इन सब की 0 रुपये है। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो जो 2021 में आई थी 421 पद, 2023 में आई थी 577 पद, 2025 में कम पद आए हैं, लेकिन आपके पास मौका है इन्हीं पदों में अपनी वैकेंसीज़ को, अपने नंबर को पाने का, यही मौका है। जो आपके जो सेंटर्स हैं वो आपके दिल्ली, पटना, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल, नागपुर इनमें पड़ेंगे। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो ये थे UPSC EPFO 2025 की पूरी जानकारी, EO
AO और APFC दोनों पदों को मिलाकर। अगर आप वाकई इस नौकरी को पाना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। यह भर्ती क्या करती है? यह भर्ती अच्छी सैलरी, यूपीएससी के तहत सम्मानजनक करियर प्रदान करती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।